अग्नि पुराण 232वां अध्याय। कौवे, कुत्ते, घोड़े और हाथी आदि द्वारा होने वाले शुभाशुभ शकुनों का वर्णन। पुष्कर कहते, अब मैं जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु नगर में प्रवेश करे, उसी मार्ग में से घेरा डालने पर उसी नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना समुदाय बाई ओर से भयभीत होकर कौवा रोता हुआ प्रवेश करे तो आने वाला अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी, अंग, वाहन, उपहान, छत्र, वस्त्र आदि कौवे को कुचल डालने के लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसे पूजा करने पर भी अपनी पूजा होती है। अन्य आदि द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। और यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे तो उस घर में किसी परदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है। यदि कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है तो उसके आग लगाने की सूचना मिलती है। भगुनंदन, यदि यह मनुष्य कोई आगे लाल वस्तु डाल देता है तो उसे कैद होने वाली बात बतलाता है। यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिरता है तो सोने चांदी की प्राप्ति की सूचित होती है। सारांश में वह जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है उसी की प्राप्ति, जिस द्रव्य से अपने यहाँ उठा ले आता है उसी की हानि होने के संकेत करता है। यदि कोई अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की, और मिट्टी गिरावे तो पृथ्वी की, और रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले अनुकूल दिशा के सामने की ओर से कौवा जाए तो कल्याणकारी और कार्यकारी सिद्ध होता है, परंतु प्रतिकूल दिशा की ओर जाए तो उसे बाधा डालने वाला भयंकर जानना चाहिए। यदि कौवा सामने काव काव करता हुआ जाए तो यात्रा विघातक होता है। कौवे का वाम भाग होना शुभ माना गया है। दाहिने भाग में होना कार्य का नाश करना, वाम भाग में कौवा होना अनुकूल दिशा की ओर ले चले श्रेष्ठ, दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्यम माना जाता है। किंतु वाम भाग होकर यदि कोई विपरीत दिशा की ओर जाए तो यात्रा निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए तो वह अभिष्ट कार्य सिद्ध सूचित करता है। यदि एक पैर उठाकर आग की ओर, सूर्य की ओर देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो महान अनर्थ का कारण है। उस पर भूमि पर बैठा हो तो अशुभ है, किंतु यदि वह कीचड़ में लिपटा हो तो उत्तम मानना चाहिए। परशुराम जी, उसकी चोंच में मल अपवित्र वस्तु लगी हो तो कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल जानना चाहिए। यदि सेना छावनी दाहिने भाग में कुत्ते आ जाए तो ब्राह्मणों का विनाश सूचना देते हैं। इंद्रधर्व जिस स्थान पर राजा के गोपुर नगर में नगराधीश की मृत्यु सूचित करते हैं। घर के भीतर भुगता हुआ कुत्ता आवे तो गृह स्वामी मृत्यु का कारण होता है। वह जिस बाएं में अंग सूंघता है उस कार्य का सिद्ध होता है। दाहिने अंग बाई अंग भुजा सूंघे तो उपस्थित होता है। यात्री के सामने की ओर से आवे तो यात्रा विघ्न डालने वाला होता है। भगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोककर खड़ा हो तो मार्ग के चारों ओर भय सूचित करता है। मुंह में हड्डी लिए उसे देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता। रस्सी या चिथड़ा मुंह पर रखने वाला कुत्ता अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु, केश और आदि हो तो उसके अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाए उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वो किसी शुभ स्थान, वृक्ष और मांगलिक वस्तु के समीप चली जाए तो पुरुष का कार्य साधक होता है। परशुराम जी, कुत्ते की भांति गीदड़ भी यही आदि समझना चाहिए। यदि गौए अकारण डकराने लगे तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात के समय बोलने पर चारों ओर चोरों का भय सूचित होता है। विस्कुट स्वर में क्रंद करने मृत्यु की सूचना मिलती है। रात में बैल गर्जना करे तो स्वामी का कल्याण होता है। सांड आवाज करे तो राजा को विजय प्राप्त होती है। यदि अपनी दी हुई वस्तु घर में मौजूद रहने वाली गौ या औक्षण भक्षण और बछड़ों पर स्नेह करना छोड़ दे तो गर्भाशय की सूचना देने वाली नहीं। पैरों से भूमि खोदने वाली दीन तथा भयभीत गौएं भय लादने वाली होती है।
जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो, सींगों में मिट्टी लगी हो, गोवे शुभ होती है। विज्ञ पुरुष भय आदि संबंध में यह सब शकुन बताया गया। जिस कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे चढ़ना और घोड़े पर जल में बैठना और भूमि पर एक जगह चक्कर लगाना अनिष्ट सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला है। अशाक्तों जई और गुड़ की और घोड़े की अरुचि हो जाए तो उसके मुंह में खून गिरने लगे तो उसका सारा बदन कांपने लगे तो अच्छे लक्षण नहीं है। इस अशुभ सूचना में यदि कोई घोड़ा बगलू कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करे तो मृत्यु संदेह देता है। उसके नेत्रों से आंसू बहे तो जीभ और अपना पैर चाटने लगे तो विनाशक सूचक है। यदि वह बाएं टाप से धरती खोदे और बाइट करवट से सोए अथवा नींद में ले और शुभकारक नहीं माना जाता। जो घोड़े एक बार मूत्र करने वाले हो अर्थात जिसका मूत्र बार बार थोड़ा थोड़ा सा निकल कर फिर रुक जाए, निद्रा के कारण जिसका मुख मलिन हो, वह भी उपस्थित भय करने वाला होता है। यदि वह चढ़ने न दे और चढ़ते समय उल्टा घर चला जाए, बाई सवारी पसली जाए तो करते यात्रा विघ्न पड़ने की सूचना है। यदि शत्रु योद्धा देखकर हिंसने लगे और स्वामी के चरणों में स्पर्श करे तो विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करे तो उसके देश में हानिकारक हो। हथनी का बच्चा गांव में पागल हो जाए तो राजा विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे तो उल्टे हथिसार चलाए तो मद की धारा बहने लगे तो राजा घातक होता है। यदि दाहिने पैर के बाएं हाथ पर रखे और सूंड दाहिने हाथ पर मार्जन करे तो शुभ होता है। अपना बैल घोड़ा हाथी शत्रु की सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करे तो सेना का नाश होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल में सामने हवा आ रही हो तो छत्र गिर जाए तो उभय स्थित होता है। लड़खड़ाने वाला योद्धा हर्ष और उत्साह से भरे ग्रह अनुकूल और विजय का लक्षण है। यदि कौवे मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करे तो मंडल का नाश होना होता है। पूर्व पश्चिम ईशान्य दिशा में प्रसन्न शांत और हो तो प्रिय फल और शुभ की प्राप्ति कराने वाली होती है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में शकुन नामक 232वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी हैं।